हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो टुडे आज हमारा लेक्चर 3 होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे। तो आज हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हमने अब तक देखा किस तरह हम किसी ग्राफ में बता सकते हैं ग्राफ का या फिर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशंस होगा, कितने सॉल्यूशंस नहीं होंगे। आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 प्लीज़ जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस होता है क्या है। लीनियर इक्वेशंस का वैल्यूज़ हम फाइंड करना सीखेंगे आज। मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशंस के वैल्यूज़ हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जिनमें से पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड को आज हम करेंगे। और एक दूसरा मेथड है आपका अलजेब्रिक मेथड। तो ये अलजेब्रिक मेथड हम ग्राफिकल मेथड के बाद शुरू करेंगे। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले ग्राफिकल मेथड। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा बेस्ड होगा ग्राफिकल मेथड पे। देखिए, ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड करना है। जैसे सपोज आपको कुछ इक्वेशंस गिवन हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इक्वेशन है लाइक 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। आपके पास ये इक्वेशन है और आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। और आपसे पूछा जाएगा यहाँ से आप इस इक्वेशन को देख करके आप बताइए x और y का वैल्यू क्या होगा। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। और हम सॉल्व कैसे करेंगे? यूजिंग द ग्राफ। हम इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग द ग्राफ्स। ठीक है, अब ग्राफ में आपको समझना पड़ेगा कार्टेशियन। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है, हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इक्वेशंस पे आएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ग्राफ को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ग्राफ में आपको बेसिकली समझना है, अगर आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो तो आप समझ पाओगे ग्राफ में किस तरह हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखिए, ये कहलाता है ग्राफ का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कहलाता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये कहलाता है थर्ड कोऑर्डिनेट और ये कहलाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज द सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज द थर्ड कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ग्राफ का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है, ये ग्राफ का, इसमें ग्राफ का x एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और इसमें ग्राफ का y एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, दोनों एक्सिस पॉजिटिव होते हैं। और इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, इसमें x एक्सिस नेगेटिव होता है और इसमें y एक्सिस पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, जहां x एक्सिस भी पॉजिटिव और y एक्सिस भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट x एक्सिस नेगेटिव एंड y एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आइएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दिखेगा x एक्सिस भी नेगेटिव और y एक्सिस भी नेगेटिव। सिमिलरली आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो बेसिकली हम जब किसी भी कोऑर्डिनेट को, किसी भी लोकेशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उस केस में सबसे पहले तो x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं y कोऑर्डिनेट। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट रिप्रेजेंट 2,3 ऑन दिस ग्राफ। तो 2,3 आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे? तो 2,3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा x और y कोऑर्डिनेट क्या क्या है। जैसे यहाँ देखो ये 2 आपका हो जाएगा x कोऑर्डिनेट और ये 3 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। देखो, सबसे पहले जो आप नंबर लिखोगे वो x कोऑर्डिनेट का नंबर कहलाएगा और सेकंड में जो आप लिखोगे वो कहलाएगा y कोऑर्डिनेट। तो इन दिस केस x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 3। तो आइए इस ग्राफ में हम x 2,3 को रिप्रेजेंट करते हैं। x एक्सिस में 2, x एक्सिस में देखो यहाँ से आप जाओगे आगे 1, यहाँ से आगे जाओगे 2, तो दिस इज योर 2। अब 2 के बाद है y में आपको 3 जाना है, आप 0 से स्टार्ट करोगे, 2 तक जाओगे, फिर 2 से आपको फिर y में जाना है, y में आपको 3 जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे 1, 2 एंड दिस इज 3। सो दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी कॉल्ड योर 2,3। So let us name this point as A 2,3. Understood? So this is called as your
2, 3. Similarly, if I ask you to represent -2, -3, how will you represent it? Now यहाँ पे देखो, this is your x and this is your y. तो x में आपको -2 जाना है. -2 देखो x में क्या है, देखो ये जो है ना, ये जो एक्सिस है, ये कंप्लीट एक्सिस, ये कहलाता है आपका x एक्सिस और ये कहलाता है आपका y एक्सिस. तो x में आपका है -2, तो x में हम यहाँ से बढ़ेंगे -1, यहाँ पे फिर -2. सो दिस इज -2. -2 के बाद आपको -3 जाना है, तो आपको नीचे आना पड़ेगा. -1, -2, -3. दिस पॉइंट इज योर -2, -3. This is your -2, -3. Are you getting my point? So this is your representation of any coordinate. किसी भी कोऑर्डिनेट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. आइए देखते हैं आगे. So solve the pair of equations graphically. Now this equation is given to you. You have to solve this pair of equation graphically. So graphically represent करने के लिए अब आप समझो किस तरह से आप graphically दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो. तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, देखिएगा. हम सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप 1 इज, आप सारे इक्वेशन को एक साथ लिखो पहले. तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को हम अलग अलग लिखेंगे. सो द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव इज 4x - y इज इक्वल टू 4. ओके, अब जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन को आप कोशिश करो y के टर्म्स में चेंज करने के लिए. तो हम इस इक्वेशन को y के टर्म्स में लिखेंगे. सो दिस विल बी -y इज इक्वल टू 4 - 4x. ओके, नाउ हियर इट विल कम y इज इक्वल टू 4x - 4. सो दिस इज योर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y. ओके, इन टर्म्स ऑफ y. आफ्टर दिस what we'll do after this? After this we will use the second equation. Second equation is this one. Okay, second equation is 3x. The second equation is 3x plus 2y is equal to 14. Now let us write this equation also in terms of y. देखो, जो भी इक्वेशन आपको गिवन हो, आप सबसे पहले कोशिश करना उन सारे इक्वेशंस को y के टर्म्स में लिखने का. ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे हमने लिखा y के टर्म्स में. अब इस इक्वेशन को भी हम y के टर्म्स में लिखेंगे. सो दिस इज 2y इज इक्वल टू 14 - 3x. फ्रॉम हेयर यू विल गेट y इज इक्वल टू 14 - 3x divided by 2. So this is your equation number 2. Okay, देखो दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया, अभी y के टर्म्स में. अच्छा, एक क्वेश्चन ध्यान में आपके आता होगा, क्यों हम इक्वेशन को y के टर्म्स में लिख रहे हैं, हम x के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? जैसे इन्हीं सारे इक्वेशन को ध्यान दोगे, इन्हीं से ये इक्वेशन है आपका. इसी इक्वेशन को अगर आपको y के टर्म्स में ना लिखकर x के टर्म में लिखना हो तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? देखो समझो, मैं बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन को 4x - y इज इक्वल टू 4 को क्या हम 4x इज इक्वल टू 4 प्लस y एंड x इज इक्वल टू 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 4, क्या हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? आंसर है नो. क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज बच्चों यहां समझो ध्यान से, दैट x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x is called as your independent variable. Okay, whereas y is called as your dependent variable. Okay, x is called your independent variable. Now x का क्या वैल्यू होगा ये y पे डिपेंड नहीं करता है. x does not depend on y, but y completely x पे डिपेंड करता है. कैसे, आइए समझते हैं. अगर हम यहाँ पे x और y का कुछ वैल्यूज लें, ठीक है, x और y का कुछ वैल्यूज लेते हैं, देखना किस तरह y x के वैल्यू पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अभी हम x का वैल्यू अभी मैं इसे रब कर रहा हूं. अब आप समझ गए कि हम क्यों नहीं लिख सकते हैं इस फॉर्म में. देखिए समझिएगा, अभी मैं यहां लिख देता हूं x और यहां पे आ जाता है y. हम मिनिमम 3
वैल्यूज लेंगे x और y का। सबसे पहले हमारा इक्वेशन है, देखो हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। हम x के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 0 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो y का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 0, ये है आपका x के प्लेस पे हमने पुट किया 0 माइनस ऑफ 4। सो ये y बन जाएगा 4 0 0 माइनस 4, तो y का वैल्यू आ गया -4। y का वैल्यू 4 कब आया, जब x का वैल्यू 0 था तब y का वैल्यू -4 हुआ। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 पुट करने से y का वैल्यू आता है -4। आर यू गेटिंग इट? x का वैल्यू 0 पुट करने से y का वैल्यू आता है -4। सिमिलरली अगर हम अभी x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, देखो y का वैल्यू होगा 4 इंटू 1 माइनस 4, that is 4 1s are 4 minus 4, this will be 0। देखो x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 0 बन जाता है। तो y कंप्लीटली डिपेंडेंट है x पर, x का वैल्यू y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू कंप्लीटली डिपेंडेंट है x पर, x का जो वैल्यू होगा उस पर डिपेंड करता है y का वैल्यू। ठीक है, तो y कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है x पर, x तो डिपेंड नहीं कर रहा है y पर, इसीलिए हम कहते हैं x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप x के टर्म में आप किसी भी इक्वेशन को नहीं लिख सकते हो, हम हमेशा y के टर्म में इक्वेशंस को लिख करके ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और वैल्यूज लेंगे, देखो एक वैल्यू लेते हैं हम, x के प्लेस पे रखते हैं 2, x के प्लेस पे हम 2 रखेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगा, x के प्लेस पे हम 2 रख रहे हैं, y आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4, ये आ जाएगा 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। तो जब 2 रखते हैं तो वैल्यू आता है x का 4। ठीक है, इसी तरह जिस तरह हमने ये किया है सेम वही काम हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। आइए सेकेंड इक्वेशन के लिए हम करते हैं, हम सेम काम, जो काम हमने यहाँ पे किया है सेम काम हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करते हैं, इस इक्वेशन के लिए करते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं और ये काम आप सारे क्वेश्चन में करोगे। जब भी आपको पूछा जाए सॉल्व करो ग्राफिकली तो ये काम आपको सारे इक्वेशन में करना है, जितने भी इक्वेशंस आपको मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम 3 बॉक्सेस बना लेते हैं अलग अलग, x और y का अलग अलग वैल्यूज, यहाँ पे आपका x का वैल्यू, यहाँ पे आपका y का वैल्यू। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, देखो हम अगर x का वैल्यू हम अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू देखो क्या आता है, y है 14 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू आएगा 14 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 7 14 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो जब हम x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, जब हम x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू आता है 7। सिमिलरली जब हम x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2 तो y का वैल्यू देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बी 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8 divided by 2 and 2 4s are 8 which is equal to 4। तो x का वैल्यू 2 पुट करने से y का वैल्यू आता है 8। सिमिलरली हम थर्ड वैल्यू चेक करते हैं, x के प्लेस पे हम 4 पुट कर देते हैं। सो y इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू 4 यस डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 नहीं, डिवाइडेड बाई 2 divided by 2 divided by 2, this is 2। so this will be 2 divided by 2 which is equal to 1। so जब ये 4 है तो y है 1। देखो हमें सारा वैल्यूज यहाँ से मिल गया। अब मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा एंड यू ऑलरेडी नो दैट लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, याद है आपको, स्ट्रेट लाइन। अ लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, प्लीज इसको याद रखना। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन के लिए बनेगा और एक स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन के लिए बनेगा। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहा होगा, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहा होगा। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ से पहला कोऑर्डिनेट है 0, -4, सेकेंड कोऑर्डिनेट 1, 0 और थर्ड कोऑर्डिनेट 2, 4। सो हम
ए को ले लेते हैं 0, -4, बी को ले लेते हैं 1, 0 और सी को ले लेते हैं 2, 4। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट है डी 0, 7, ई 2, 8 एंड एफ 4, 1। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पे ग्राफ को पुट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे इससे। सो दिस इज आवर ग्राफ। हम इस ग्राफ को अब प्लॉट करते हैं। चलिए दिख रहा है ग्राफ आपको। चलिए इस ग्राफ में हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है देखिए। हमारे पास वैल्यू है a 0, 4, a 0, -4। तो 0, -4 x कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 और तुम्हारा y कोऑर्डिनेट है 4। तो y कोऑर्डिनेट 4 है, तो देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे देखो -4 है y कोऑर्डिनेट, तो ये रहा तुम्हारा 0, a 0, -4। ठीक है। दूसरा देखो, सेकेंड है 1, 0, b 1, 0, 1, 0 आएगा यहाँ पे। x कोऑर्डिनेट आपका है, जस्ट अ सेकेंड, x कोऑर्डिनेट आपका है 1 और y कोऑर्डिनेट है 0। तो x कोऑर्डिनेट पे ये आ गया आपका 1, 0। दिस इज b 1, 0। आगे बढ़ते हैं c 2, 4, 2, 4 यहाँ पे आएगा आपका, दिस इज 2। ऊपर बढ़ेंगे, दिस इज 2, ऊपर बढ़ेंगे 2, 4 यहाँ पे देखिए, दिस इज योर 2, 4, दिस इज c 2, 4। क्या हुआ था अभी, पता नहीं क्या हुआ था, सॉरी मैं फर्स्ट टाइम ये अभी स्टाइलस पेन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इस चीज़ को किस तरह यूज़ किया जाता है, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, लेक्चर पता नहीं कैसा बनेगा। प्लीज़ इस बार आई बेग पार्डन, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो। आई होप आपको समझ आ ही रहा होगा। मैं बहुत ही अजीब टाइप बिहेव कर रहा हूँ आज, क्योंकि देखो मेरा आदत क्या है कि मैं हमेशा बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं डिजिटल पेन और टैबलेट से पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। चलिए आते हैं लेक्चर पे। तो दिस इज c 2, 4। ओके, नाउ इससे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। यस, ओके, चलिए देखिए, हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने आपको जैसे बताया, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन कैसा मिलेगा, आप देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ पहले स्ट्रेट लाइन, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन, ये स्केल रहा, स्केल से ही बनाओगे। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, दिस वन, दिस लाइन इज योर straight line passing through all these given points। ओके, तो यहां से देखिएगा, अब यहां पे देखो एरो बनाने के बाद, ये लाइन बनाने के बाद आप इसके ऊपर एरो जरूर बनाना। एरो नहीं बनाओगे तो यहां पे एरो जरूर बनाना, ठीक है, ये कंप्लीटली सही हो जाएगा। आपका एरो बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब होता है कुछ, ठीक है। एरो का मतलब होता है कि आप इस पूरे लाइन को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। अब एरो बनाने के बाद इस लाइन के ऊपर इस लाइन का इक्वेशन लिखोगे। इस लाइन का इक्वेशन है, एक मिनट, यस, इस लाइन का इक्वेशन है ये 4x माइनस वाई, दिस इज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसी को लेकर के। 0,7 किधर आएगा, ये रहा आपका 0,7 आपका लगभग यहाँ पे आएगा। दिस इज 0,7, दिस इज D 0,7। ओके, आगे क्या है, 0,7 के बाद है 2,8, दिस इज 2, दिस इज x एक्सिस में 2 और 8 है यहाँ पे, ऊपर जाएंगे, दिस इज 2,8, दिस इज E 2,8। आगे है 4,-1, सो दिस इज 4,1, 4,1 यहाँ पे आएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 0,7 y एक्सिस में। ओके, 2,8, 2,8, दिस इज 2 एंड दिस इज 8, ठीक है। यहाँ पे 4,
2,8 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे, इस पॉइंट पे अगर 2 रखोगे, 3 to the 6, 14 minus 6 is 8, 2, 4, दिस शुड बी 4, सॉरी, दिस शुड बी 4। अब यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे आ जाएगा 2,4, तो ये हो जाएगा आपका 2,4, सॉरी, so this is 2,4, so this is 2,4, ये है 2 और ये है आपका 4, 2,4, this is 2,4, okay, so let us put the coordinates once again. 0,7 is this one, this is 0,7, then 0,7 के बाद 2,4, 2,4 is this one, okay, and then 4,1, 4,1 is this one. This one is your 4,1. Now let us just draw a line over this. So this is our coordinates. Now इस coordinates में हम एक straight line से join कर देते हैं इन तीनों coordinates को. This one. So this is your line segment, straight line. So you can see this. This is your straight line. Equation is, now you can put the equation over here. This is 3, this equation is 3x plus 2y is equal to 14. Okay, now we have to solve this pair of equation. ये तो ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट हुआ है। चलिए, ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। अब इस ग्राफ में आपको देखिए क्या करना है, इस ग्राफ में आपको निकालना है। देखिए, सॉल्व का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ग्राफ का यहाँ मतलब है कुछ, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान दो। तो अभी हमें पता है दैट हमारे पास जो इक्वेशंस थे उन गिवन इक्वेशंस के साथ हम एक ग्राफ बना चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है। तो देखो, ग्राफ जहां पे जिस पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो देखो, ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे 2,4 पे, तो ये जो पॉइंट है आपका C 2,4, so this is only called as the solution of the graph, solution of the linear equation. This is x का वैल्यू यहाँ पे है 2 और y का वैल्यू यहाँ पर 4. This is only the solution. Okay. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई या फिर सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखिए सारे इक्वेशंस को हम वाई के टर्म्स में लिखेंगे, उसके बाद बॉक्स बनाकर सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज को पुट करने के बाद ग्राफ में हम सारे वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। ग्राफ बनाने के बाद जिस पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। ग्राफ में इंटरसेक्ट कर रहा था देखिए 2,4 में, तो ये था आपका 4 और ये था आपका 2, तो 2,4 पे आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा था। तो यहां से आपका इक्वेशन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा x का वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द इक्वेशन, अंडरस्टूड। ओके, सो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा, इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। बस आपको समझना है किस तरह सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो आपके लिए सारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन पे एक ग्राफ ले आता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं सारे क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका ग्राफ। चलिए, तो ग्राफ आ चुका है आपके स्क्रीन पे। इस ग्राफ को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं और फिर इसे, यस, इतना काफ़ी है। आई थिंक इतने में से तो हो जाना चाहिए। चलिए, इतने में से हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन अभी गिवन है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड हेंस कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पेयर। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार आपको बस रिवाइज करा दूं। कंसिस्टेंसी होता है अगर आपके ग्राफ का, आपके इक्वेशंस का एक भी सॉल्यूशन आ रहा है तो उस केस में आपका ग्राफ या फिर आपका इक्वेशंस कहलाएगा कंसिस्टेंट। और अगर आपके पास जो इक्वेशंस है उसके पास एक भी इक्वेशंस के पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आता या फिर नो सॉल्यूशन आता है, पैरेलल लाइंस का केस आता है, तो उस केस में इनकंसिस्टेंसी होगा। तो शॉर्ट में आप समझ लो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बच्चों, अगर आपका ग्राफ
इंटरसेक्टिंग बने, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या फिर आपका ग्राफ ओवरलैपिंग बने, इस तरह से एक के ऊपर एक लाइन बने, तो ये केस कहलाता है कंसिस्टेंट। इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और अगर आपका ग्राफ पैरेलल लाइंस आता है ये, तो इस केस में आपका ग्राफ कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ओके, चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्या करना है आपको। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप इक्वेशन लिखो तो आपको इस इक्वेशन को लिखना है किस फॉर्म में, y के फॉर्म में, तब जाकर आप ग्राफ को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप ग्राफ सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए इक्वेशन को सबसे पहले y के फॉर्म में लाते हैं। तो दो गिवन इक्वेशन से लैंग्वेज लिखेंगे, द गिवन इक्वेशंस आर x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। तो दोनों इक्वेशंस को देखो, x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इसे लिखते हैं हम y के फॉर्म में। y के टर्म्स में हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू 6 माइनस x एंड माइनस 5y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू x माइनस 6। ठीक है, y में 5y में पूरे इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करने के, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स में x और y का हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ आएगा, तब उस वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस ग्राफ में। दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर y। तो x और y का क्या क्या वैल्यूज़ हो सकता है। सबसे पहले हम x के प्लेस पे 6 पुट करते हैं। देखिए x के प्लेस पे जब हम 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो गया 6 माइनस 6 हो गया 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। सिमिलरली जब हम x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 5, माइनस 5 बाई 5 आ जाएगा माइनस ऑफ 1। सिमिलरली हम x के प्लेस पे अब हम माइनस 4 पुट करेंगे, माइनस 4 पुट करते हैं माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 6, माइनस 4 और माइनस 6 बन जाएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा माइनस ऑफ 2। ठीक है, माइनस ऑफ ये रहा माइनस ऑफ 2। ओके, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 6, 0, 6, 0। सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 1, माइनस 1 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज माइनस 4, माइनस 2। तो ये सारा कोऑर्डिनेट्स है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। ये पहला इक्वेशन आ गया आपका, अब कुछ नहीं करना है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। फ्रॉम हेयर यू विल गेट माइनस ऑफ 10y। याद रखना y के टर्म्स में लिखेंगे, x के टर्म में इक्वेशन नहीं लिखेंगे। 10y इक्वल्स टू 12 माइनस 2x। नाउ दिस इज 10y इज इक्वल टू 2x, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा बिकॉज यहाँ से माइनस हम हटा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12, और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10। आइए निकाल लेते हैं x और y का यहाँ से वैल्यूज। x और y का वैल्यूज क्या होगा देखिएगा, ये ऊपर x और ये नीचे y। चलिए, तो x के प्लेस पे हम सबसे पहले 6 पुट करेंगे। x के प्लेस पे 6 पुट करते हैं, 2 6 12, 12 माइनस 12 y आ जाएगा 0। देखो अब ये काम तुम खुद से कर सकते हो रफ कॉपी में, या फिर अगर आपके पास कुछ स्पेस गिवन है पीछे साइड कॉपी में तो वहां पे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सारा रफ काम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया किस तरह आप इक्वेशन से वैल्यूज निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। देखिए अब दूसरा है x का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2, माइनस 12 दैट इज माइनस 10, तो ये आ जाएगा माइनस 10 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा माइनस 1। उसी तरह आगे हम पुट करेंगे माइनस ऑफ 4 पुट कर देते हैं। माइनस 4 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा देखिए, माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8, माइनस 8 इंटू
-8 और -12 आ जाएगा -20, तो ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा -2। देखो ये सब मैं किस लिए कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप करोगे तो आप भी ये ओरली कर सकते हो, सारे वैल्यूज को आप ओरली याद कर सकते, सॉरी पुट करके आप निकाल सकते हो प्रैक्टिस होने पे। प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। जैसे x का वैल्यू देखिए, x कोऑर्डिनेट मेरे पास, x का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 6,0 x कोऑर्डिनेट, और उसके बाद है फर्स्ट कोऑर्डिनेट 6,0, सेकंड कोऑर्डिनेट 1,-1 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट -4,-2। आइए इन सारे कोऑर्डिनेट्स को अब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपने पेन का। यस, ये सही है। चलो तो ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपके पास कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। सबसे पहले 6,0 x में है 6 और y में है 0, तो ये आपका आ गया, देखिए 6,0 यहाँ पे आएगा, दिस इज 6,0। ठीक है ना, इसे लिखेंगे a 6,0। दूसरा है 1,-1, 1 यहाँ पे, x एक्सिस में 1 यहाँ पे, -1 ये रहा, दिस इज x, 1,-1, so this is b 1,-1। आगे देखिए क्या है, आगे है -4,-2, -4,-2, दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस में -4, दिस इज -4,-2 यहाँ पे, so this is your -4,-2। तो इसे लिख लेते हैं c -4,-2। देखिए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल गया है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे एक स्केल को यूज करके। तो ये रहा स्केल हमारे पास। अब हम इस स्केल को स्लाइटली टिल्ट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। यस, ओके, तो इस स्केल से हम इस पूरे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये रहा मेरा स्केल और ये रहा मेरे पास लाइन। तो इस लाइन से मैंने यहाँ पे स्केल से ये लाइन सेगमेंट बना लिया है। अब यहाँ पे हम इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर एरो लगा देंगे, दिस इज योर एरो, ओके। और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हम इसी का इक्वेशन लिख लेंगे। इसका इक्वेशन क्या है, आइए देख लेते हैं। इक्वेशन है हमारा x - 5y, x - 5y इज इक्वल टू 6, x - 5y इज इक्वल टू 6, ओके। चलिए अब दूसरा इक्वेशन नंबर 2 में हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, और यहां से अब इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2, पहला कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 6,0, तो 6,0 तो ऑलरेडी देखो प्लॉट किया गया है ऑलरेडी। सेकेंड है 1,-1, ऑलरेडी ये यहाँ पर है 1,-1। देन थर्ड है -4,-2 देखो यहाँ पे। तो देखो ये जब लाइन बनेगा तो जस्ट इसको ओवरलैप करता हुआ ये लाइन बनेगा ये, ठीक है। अभी मैंने बताया था जब आपका लाइंस ओवरलैपिंग हो और जब आपका लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो उस केस में आपका लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसे कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन भी आप इस लाइन के ऊपर लिख सकते हो। तो इसका इक्वेशन क्या है, देखिए इसका इक्वेशन हो जाएगा, क्या इक्वेशन है, 2x, इसी के ऊपर 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। ये इसका इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट ग्राफ का इक्वेशन ये, और दूसरा ग्राफ का इक्वेशन ये। चलिए अब ये इसमें से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आपको क्या पूछा था, देखो हेंस कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पेयर। तो लिखेंगे नीचे में द लाइंस आर कोइंसिडेंट मीन्स ओवरलैपिंग लाइंस, सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस केस में आपके पास सॉल्यूशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। समझ गए किस तरह सॉल्व करना है इसे। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, बिकॉज देखो यहाँ पे x का बहुत ज्यादा वैल्यूज हो सकता है, y का भी बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं।
तो यहाँ पे x और y का कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं होगा। जैसे x का इससे पहले वाले केस में हमने देखा था ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो इस केस में ग्राफ का x के पास कोई एक वैल्यू था, y के पास एक वैल्यू था, तो यूनिक वैल्यूज थे। अब क्या हो गया, ग्राफ ओवरलैपिंग बन गया। इस केस में ना तो x का कोई यूनिक वैल्यू होगा, ना तो y का कोई कुछ यूनिक वैल्यू होगा। x का बहुत वैल्यूज हो सकता है, कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं। देखो इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स तुम देखोगे, जितने भी पॉइंट्स तुम लोगे, किसी भी पॉइंट्स की इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को ले लो, वो आपको x और y का वैल्यू दे देगा। तो बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं x के भी और बहुत सारे वैल्यूज हो सकता है y का भी। तो यस, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली 2x plus 3y equals to 12 and x minus y minus 1 equals to 0. Now, state the region between the two lines represented by the above equation and the x-axis. So, our first step is to write the given equation. Our first step is to write the given equation. Let us write the given equation. So, the given equation is the given equation is 2x, this is 2x plus 3y is equal to 12. Let us write this equation in terms of y. 3y is equal to 12 minus 2x and y is equal to 12 minus 2x divided by 3. Let us find the value of x and y from this equation. This is x and this is y. So first of all let us take the value of x as 0. x का वैल्यू 0 रखोगे, y का वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 0 दैट इज 3 4 12, y का वैल्यू आ जाएगा 4। x का वैल्यू 6 रखने पे देखते हैं क्या आता है, 6 to 12, x का वैल्यू 6 रखोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। सिमिलरली x का वैल्यू 3, देखो यहाँ 3 रखोगे तो 3 2s are 6, 12 माइनस 6 is 6 and 6/3 is 2, तो x का वैल्यू 3 रखने से y का वैल्यू आता है 2। तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट है फर्स्ट 0, 4, सेकंड कोऑर्डिनेट है 6, 0 और थर्ड कोऑर्डिनेट है 3, 2। ये हमारा 3 कोऑर्डिनेट्स। दूसरा इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन गिवन है x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो y के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1 माइनस x एंड y विल बी इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, y इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब इसमें भी आप 3 वैल्यूज निकालिए x और y का, x और y का 3 वैल्यूज, दिस इज x एंड दिस इज y। तो यहाँ पे देखो x के प्लेस पे हम कोई भी वैल्यूज अब ले सकते हैं। x के प्लेस पे आप 0 पुट करोगे, y का वैल्यू -1 आ जाएगा। x के प्लेस पे 1 पुट करोगे, y का वैल्यू 0 आ जाएगा। x के प्लेस पे 3 पुट करोगे, y का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, अब इन सारे कोऑर्डिनेट्स को, पहला कोऑर्डिनेट मिला 0, -1, सेकंड कोऑर्डिनेट मिला 1, 0, थर्ड कोऑर्डिनेट मिला 3, 2। अब इस सारे कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ में पुट करेंगे। तो अब ग्राफ पे हम सारे वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। चलो, ये आ गया ग्राफ। अब ग्राफ में चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है 0, 4, 0,4 एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 4, तो 0,4 यहाँ पे लाई करेगा। दिस इज योर 0,4 a 0,4। सेकेंड इज 6,0, 6,0 is this one, this is your b 6,0। आगे है, आगे क्या था, आगे था 3,2। देखो यहाँ से 3,2 ये छिप गया अंदर ग्राफ में, 3,2, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। सो दिस इज योर 3,2 ए बी, दिस इज सी 3,2। चलिए, तो इसको लेकर के हम सबसे पहले तो एक लाइन बना लेते हैं इसका। ये रहा लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके,
So this is your graph of the first equation. This is the graph of the first equation. इक्वेशन उसकी ग्राफ के ऊपर लिख लेते हैं. इक्वेशन है 2x plus 3y. दिस इज 2x plus 3y is equal to 12. देखो कितना सिंपल था ये ग्राफ. अभी देखिए दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं 0, -1. अब ये वैल्यू देखो 0, -1 है, तो -1 है यहाँ पे 0, -1. दिस इज 0, -1. इसे लिख लेते हैं B, इसे लिख लेते हैं D. 0, -1. Then 1, 0. This is your 1, 0, -1 is, sorry, this is not 0, -1. एक मिनट. 0, -1 is here at this point. This is your 0, -1. This point is point D. Okay, next is 1, 0. 1, 0 is this one, this point. This is 1, 0. This is 1, 0. This is E. Next point is 3, 2. This is 3 and this is 2. This is 3 and this is 2. Already it is marked. So let us draw the line. Let us draw this line. This is your line. Okay, this is your line and this is the graph. Arrow head यहाँ पे, this is the arrow head. इसका इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं. इक्वेशन है x minus y minus 1 is equal to 0. चलिए, तो हमें और क्या करना था. ग्राफ बन गया हमारा, एक पार्ट खत्म हो गया. दूसरा पार्ट क्या है देखो, शेड द रीजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ो. शेड द रीजन बिटवीन द टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द अबव इक्वेशन. जो अबव इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है, ये दोनों, इन दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन जो लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, उस एरिया को शेड करना है. एंड द एक्स एक्सिस, ये जो लाइन से एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर कर रहे हैं, उस एरिया को हमें शेड करना है. तो देखो ये लाइन रहा आपका सेकंड इक्वेशन का, ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन का. ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के साथ, ये है आपका एक्स एक्सिस, दिस वन, इस एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर कर रहा है उसे हमें शेड करना है. तो शेड कर लेते हैं हम. ये रहा आपका ये एरिया, दिस वन. दिस इज द एरिया कवर्ड बाय द given lines, given equation and the x axis. This is the area. दिख रहा है आपको? Just a second. अब दिखता होगा. This is the area. Okay. तो इतना करना था आपको. अगर इसी में आपसे पूछ देता find the area of this triangle, तब आप क्या करते? ये जो area of triangle बना है, ये जो triangle बना है, जो शेड कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर इसका आपसे एरिया पूछ देता तब आप क्या करते? शेड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed between the lines फाउंड बाय दिस टू इक्वेशंस एंड एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ ये तो एरिया इनक्लोज कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछता कि अब आप बताइए कितना एरिया ये कवर कर रहा है, एरिया का वैल्यू पूछता, तब आप क्या करते? बहुत ही सिंपल है. एरिया का जब वैल्यू पूछता तो आप क्या करते? देखो बहुत ही सिंपल है, ये भी यहाँ यहीं पे सीख लो. वैसे आगे एक क्वेश्चन है, उसको वहां पे कर लेंगे. ये तो आपका ग्राफ हो गया. ग्राफ अलग रख लेते हैं इधर ऊपर में कहीं पे, समझ जाना. अगर पूछता आप बताइए कितना एरिया ये कवर किया, तो दिख रहा है आपको जो एरिया शेड हुआ है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, वो ट्राइंगल है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पे हाफ इनटू बेस, देखो बेस है आपका 1 से लेकर 6 तक. तो 1 से लेकर 6 तक कितना हो गया? समझो इस बात को. देखो यहां से 1 से लेकर 6 तक ये लेंथ कितना हुआ? 1 से लेकर 6 तक 5 यूनिट हुआ ना. देखो 1 से 2 1 यूनिट, 2 से 3 2 यूनिट्स, 3 से 4 3 यूनिट्स, 4 से 5 4 यूनिट्स एंड 5 से 6 5 यूनिट्स. तो 1/2 इंटू 5 इंटू हाइट. देखिए हाइट है ये आपका, ये है ट्राइंगल का हाइट. ये जो हाइट है आपका ये कितना है? ये आप वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में ये है 2. ये देखो ये 2. ये जो हाइट है ये 2 है. ठीक है, तो हाइट ले लेंगे 2. तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट गया, आ गया 5 स्क्वायर यूनिट. बोलो समझ आया? सिंपल था. तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको इस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखते हैं क्या क्वेश्चन है आगे. क्वेश्चन क्या बोलता है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली
x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12. Also shed the region bounded by the lines this and both the coordinate axes. अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगाएंगे इस क्वेश्चन पे और इसे सबसे पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है दो इक्वेशन, तो अब हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम y के टर्म्स में लिखेंगे। 3y इक्वल्स टू 6 माइनस x, सो y विल बी इक्वल टू 6 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। अब इस इक्वेशन का हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद सारे वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे और सारे वैल्यूज को निकालेंगे। दिस इज x एंड दिस इज y। चलिए तो फर्स्ट x के प्लेस पे हम यहाँ पहले 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो देखो x के प्लेस पे 3 रखेंगे, 6 माइनस 3 आएगा 3, 3 बाई 3 आएगा 1। सेकेंड इक्वेशन है x के प्लेस पे हम 6 पुट करते हैं। 6 पुट करने से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 0, और थर्ड है x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स मिल गया हमें 3, 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 6, 0 सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड 0, 2 थर्ड कोऑर्डिनेट। सिमिलरली क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज गिवन एज 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इस सेकेंड इक्वेशन को भी हम y के टर्म्स में लिखते हैं। माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ 2x। तो फ्रॉम हेयर लेट अस राइट 3y, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 12। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3, 2x माइनस 12 अपॉन 3। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। x का देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आता है y का। दिस इज x एंड दिस इज y। ओके, x का वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करो। 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब निकाल सकते हो खुद से तुम लोग। अब आ जाएगा आपको 6 पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 0, और यहाँ पे x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, ये आ जाएगा -2। देखो कोई भी ऐसा वैल्यू मत पुट कर देना जिसकी वजह से आपका y का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए। अगर फ्रैक्शन का वैल्यू आप लोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ग्राफ में उस वैल्यू को प्लॉट करना है, क्योंकि ग्राफ में आप एक फिक्स्ड वैल्यू ले रहे हो। ठीक है, 4, 5, -4, -5 इस तरह का वैल्यू आप ले रहे हो ग्राफ में। तो फ्रैक्शन अगर आ गया तो आपके पास आपको बहुत टेंशन हो जाएगा, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा वैल्यू रखो x का जिसकी वजह से तुम्हारा y हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू दे, लाइक -4, 0, -2। देखो मेरा कहीं पे भी कोई फ्रैक्शन वाला वैल्यू आया नहीं है। चलिए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, -4, सेकेंड है 6, 0 एंड थर्ड है 3, -2। तो ये सारे वैल्यूज हैं। अब इन सारे वैल्यूज के साथ हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना ठीक है। चलिए सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है देखो, फर्स्ट वैल्यू है 3, 1। 3, 1 is this is 3, 1। then 6, 0, 6, 0 is this is 6, 0, this is 3, 1 and 0, 2 is this one, this is 0, 2, 0, 2, this is 0, 2। लाइन बना लेते हैं। तो ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन। देखो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ये रहा। सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ सबसे पहले 0, -4,
तो यहाँ पे 0, -4 दिस इज द कोऑर्डिनेट 0, -4 0, -4 देन 6, 0 6, 0 इज दिस वन ऑलरेडी ये रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। देन 3, -2 दिस इज 3 -2 यहाँ पे 3, -2। फिर से स्केल से इन तीनों लाइंस को, तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। तो स्केल से मिलाने के बाद एरो दे देंगे, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ पे। अब देखो लाइंस के ऊपर इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हो, आप लोग लाइंस के ऊपर इक्वेशन लिखते ही नहीं हो। इक्वेशन नहीं लिखोगे तो फिर आपको वहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या क्या चेक करता है। सबसे पहले तो सब आपका ग्राफ चेक करेगा, आपका ग्राफ ठीक है तो चेक करेगा ग्राफ में जो आपको करना चाहिए वो क्यों नहीं है। बस अच्छा लगता है और उसका कुछ मतलब भी है। ग्राफ को आप एक्सटेंड कर सकते हो दोनों डायरेक्शन में आगे की तरफ, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसका इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज x + 3y, दिस इज x + 3y इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे इसका इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इतना करना था। उसके बाद क्या है, ऑल्सो शेड द रीजन बॉन्डेड बाय द लाइन 2x - 3y। देखो 2x - 3y हमारा ये लाइन है, दिस वन। ये लाइन से जो एरिया रीजन बन रहा है उसे शेड करना है। शेड द रीजन बॉन्डेड बाय द लाइन 2x - 3y = 12। किसके साथ, तो बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ये लाइन, ये जो लाइन है आपका, ये लाइन जो दोनों एक्सिस के साथ जितना एरिया इनक्लोज कर रहा है उस एरिया को हमें शेड करना है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो, एक एक्सिस ये रहा और एक एक्सिस ये रहा, इनके बीच ये लाइन कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है, तो एरिया जो इनक्लोज कर रहा है वो है, देखो मैं शेड कर रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा वो एरिया है ये एरिया है, देखो दिस वन। ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही कहते हैं। तो ये लाइन इस एक्सिस के साथ इतना एरिया इनक्लोज कर रहा है, ये वाला, ये एरिया इनक्लोज कर रहा है। तो इसे शेड करना था, यहाँ पे आपको फाइंड ही नहीं करना था, यहाँ पे बोला ही नहीं था कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। तो अगर आपको इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए बोलता तब भी आप कर सकते थे। इससे आप बेस ले लेते यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो जैसे यहाँ पर आपको बोल देता फाइंड द, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो आपने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को ऊपर कर देते हैं। अब आपसे बोल देता है ये जो एरिया तुम शेड कर रहे हो, इस एरिया का आप, इस ट्रायंगुलर रीजन का आप एरिया निकाल कर दिखाइए। तो आप एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज हाफ इंटू बेस इज हाउ मच। देखो इफ आई टेक बेस दिस वन, अगर बेस हम ये ले लेते हैं 0 से लेकर ये लाइन कितना है, फ्रॉम 0 to 4। देखो -4 मत लेना, ठीक है, हम यहाँ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो 0 से लेकर 4 तक आपका बेस हो गया, दिस इज 4 इंटू हाइट हो गया 0 से लेकर, अगर तुम ये बेस ले रहे हो, सॉरी बेस 4 नहीं होगा, सॉरी, ओ यस बेस 4 होगा, बिकॉज शेडेड रीजन का हम निकाल रहे हैं ना। तो बेस 4 होगा। यहाँ से देखो इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं, इस शेडेड ट्राइंगल का। तो ये 0 से लेकर -4 तक 4 यूनिट्स हुआ और हाइट हो गया ये 0 से लेकर ये 6 तक, फ्रॉम दिस 0 to 6, ये तुम्हारा हो गया हाइट। तो हाइट के प्लेस पे 6 लिखेंगे, 2 3s are 6, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा 4 3s are 12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। मैं आपको आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसलिए नहीं करा रहा हूँ बिकॉज आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी में बहुत सिंपल क्वेश्चंस गिवन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए मैंने कराया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देख लिया, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और किस तरह क्वेश्चन को वहां पर आपसे पूछेगा। और आपको उसके बाद जब क्वेश्चन आप बनाने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन के साथ किस तरह डील करना है। तो